अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को स्टॉक्स बताए थे, उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि उन स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पहले यार मेरे पास टीजीएल है। टीजीएल के मैंने आपको बताया था कि ये एक पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से हुआ, ये इसी पैरेलल चैनल की बॉटम से इसने यहाँ से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली और हमारे टारगेट्स भी हिट हुए। इसके अलावा मैंने आपको टीपीएलआई का बताया था कि यार ये इसकी हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो उससे काफ़ी दफ़ा इसने रिजेक्शन ली है और इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी लग रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली मैंने कहा था कि ये परफॉर्म कर जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आज जो है इसने काफ़ी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और अब ऊपर जाके इसने अपर कैप भी लगाया। तो मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ से ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा और हमारे जो अपसेट 12-13 रुपए के टारगेट्स थे वो इंशाल्लाह हिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको टॉम सीएल का बताया था कि टॉम सीएल जो है वो पिछले 4-5 महीने से ना एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस थी, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन चॉपी हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से ना सेलर्स का जो प्रेशर है, मोमेंटम है, वो लूज हो रहा है और यहाँ से अब बायर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और प्राइस को अपसाइड लेके चले जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट दे देगा और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। टॉम सीएल ने यहाँ से ही ब्रेकआउट दिया और हमारे जो अपसाइड टारगेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट किए हैं और आज ये कैप भी रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने हेलियन का बताया था कि हेलियन में हमारा जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, ये भी परफॉर्म कर जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था और आज जो है इसने मतलब लास्ट कुछ डेज में इसने अच्छा परफॉर्म किया और हमारे अपसाइड टारगेट्स भी हिट किए हैं। इसके अलावा मैपल लीफ को बताया था कि यार मैपल लीफ लास्ट टाइम भी मैपल लीफ परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा एक रेंज लेता है, रेंज के बाद ब्रेकआउट देता है, फिर परफॉर्म करता है। और ट्रेंड पे भी यही चीज़ हो रही थी कि रेंज में काफ़ी टाइम से रेंज में ट्रेड कर रहा था और रेंज का ब्रेकआउट दिया था और मुझे यही था कि यहाँ से ये परफॉर्म कर सकेगा। एग्जैक्टली जो है वो मैपल लीफ ने भी उसी तरीके से परफॉर्म किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से जो ट्रेड प्लान्स हम मैं आपको बता रहा हूँ वो उस तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है जब आप टेक्निकल्स को अच्छे तरीके से प्लान करके एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स डिफाइन करके आप चलें और रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो फॉलो करें तो आप लोग टेक्निकल्स पे बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था, मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। बाकी जो है वो हम थोड़ा सा इंडेक्स को गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में इंडेक्स का हमने क्या डिस्कशन की थी और आज इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा यार, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास जो है वो EMA 50 की स्पोर्ट है वो स्टिल इंटैक्ट है, इस स्पोर्ट से बाउंस एक्सपेक्टेड है। आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने इसी स्पोर्ट से ही बाउंस लेता है, लेकिन लास्ट 3 ओवर्स में इस स्पोर्ट को भी इसने ब्रेक किया और डाउनवर्ड साइड ही नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो अब जो है कल के लिए हमारे पास सिंपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट जो है वो लास्ट स्पोर्ट वो 1,47,900 की है। तो हम इस स्पोर्ट को वॉच करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस स्पोर्ट से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल स्टांस है, आप लोग जो है वो इसी स्पोर्ट को वॉच करें, इस स्पोर्ट से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। पर अगर आप लोगों ने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की भी तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से आप लोग जाके ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास PIA होल्डिंग है। PIA होल्डिंग मुझे काफी बेहतर लग रहा है। PIA होल्डिंग में एक हाई लगाया हुआ था, यहाँ पे एक हाई लगाया था जो कि मार्च के महीने में लगाया हुआ था और इसी हाई का जो ब्रेकआउट दिया था तकरीबन जून के महीने में इस हाई का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद इसने अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद अब इन्हीं लेवल्स को ये रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट अच्छा सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे करंट प्राइस पे आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे करंट पे आप अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे होना चाहिए जो कि आपका 17 रुपए के नीचे बनता है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप लोग 23 रुपए के आसपास ले सकते हैं, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 25 रुपए के आसपास होना चाहिए। तो ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है, ये इंशाल्लाह परफॉर्म कर सके। इसके अलावा जो है इसमें एक हिडन डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है कि प्राइस अगर हायर हाई लगा रही हो और इंडिकेटर जो है वो RS इंडिकेटर लोअर लो लगा रहा हो, दैट्स मीन के प्राइस और इंडिकेटर में हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस बन चुकी है। और हिडन डाइवर्जेंस हमें क्या इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो प्रीवियस ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक कन्फ्लुएंस है जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ से ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम नेटवर्क भी मुझे आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। फर्स्ट चीज़ क्या है कि हम नेटवर्क ने पहले तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल किया, 2025 में काफ़ी स्ट्रगल करता रहा और फिर यहाँ पे आगे इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन जुलाई के महीने में, 22-23 जुलाई को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसने परफॉर्म किया, हाई लगाया।
अब हाई लगाने के बाद ना नीचे ये हाई लो लगाने के लिए हाई लो डिफाइन करने के लिए आ रहा है, तो ये एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। आप करंट पे भी इसे फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आप 13 रुपये 40 पैसे के आसपास कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन लेवल से ये बाउंस ले लेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपके 15 रुपीज़ के होंगे, सेकंड टारगेट्स आपके 16 रुपीज़ के होंगे। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 12 रुपये के नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम नेटवर्क में एक और चीज़ बन रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि EMA 50 की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब जब हम नेटवर्क EMA 50 के नीचे रहा है तो हमें डाउनवर्ड साइड ही प्राइस एक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पे देखें जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद EMA 50 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमें अच्छा बाउंस देखने को मिला है। स्टिल अभी जो है वो EMA 50 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल से ही ये बाउंस कर जाएगा। तो डेफिनेटली आपको इन लेवल्स पे अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला टारगेट आप 15 रुपये में रख लें, सेकंड टारगेट आप 16 रुपये का रख लें, तो इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास SGF है। SGF भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। SGF ने भी तकरीबन 2025 में कोई परफॉर्म नहीं किया। लास्ट 3 मंथ से ही इस एक यहाँ पे इसने एक रेंज डिफाइन की हुई थी, एक बॉक्स डिफाइन किया हुआ था, उसी बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक फ्रंट लाइन रेजिस्टेंस थी, उसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस थी। लेकिन जब जब इस फ्रंट लाइन रेजिस्टेंस पे ये आया है ना, हमें डाउनवर्ड साइड ही रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। स्टिल अब इसी फ्रंट लाइन रेजिस्टेंस के बाद ही अप्रोच कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा। आप लोग जो है वो 86 रुपये के ऊपर जो है वो इसे प्लान करें, 86 रुपये के ऊपर यहाँ पे इसे बाई करें। फर्स्ट टारगेट आपका 100 रुपीज़ का होगा, सेकंड टारगेट आपका 110 रुपीज़ का होगा। स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल आप लोग 74 रुपये के नीचे रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो JSML है। JSML भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 250% के इसने रिटर्न्स दिखाए हैं, ठीक है। अभी भी स्टिल मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, प्लस हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था, तो हमारे पास यहाँ पे दो इंडिकेशन है। पहले तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जब जब ट्रेंड लाइन पे आया तो हमें एक अपसाइड काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला। अपसाइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, काफ़ी रिजेक्शन लेता रहा, और जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो इसी रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। करंट पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका जो है वो 62 के पास होगा, सेकंड टारगेट आपका 67 और 70 के पास होगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप लोग जो है वो 44 के नीचे रख सकते हैं। आज इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स के उनके आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले जुनेद कह रहे हैं कि ट्रीट का बता दें। ट्रीट का मैं आपको बता देता हूँ। यार ट्रेड जो है वो करंटली अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है। ये एक इसकी अपसाइड स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। जब जब ट्रेड इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो हमें एक अच्छी खासी जो है वो डाउनवर्ड साइड ही सेलिंग देखने को मिलती है। स्टिल आज भी इसने इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और हमें अपसाइड एक रिजेक्शन देखने को मिली। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लो। अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप वेट करो, यहाँ पे एक अच्छी आपको ग्रीन कैंडल मिले तब आप अटेम्प्ट करना, और फिर आपके नेक्स्ट टारगेट जो है वो 29 रुपये और 30 रुपये के आराम से हो सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप इस लो के नीचे रख लेना जो कि 22 रुपये बनता है। अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि सर काइंडली हफ्तों का चार्ट थोड़ा बता दें, 150 की बैंक का एग्जिट कब लेना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ हफ्तों का। यार हफ्को जो है वो फिलहाल मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। हफ्को मैंने यहाँ पे इसकी एक ट्रेल बैंड शेयर किया था, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट वाला सेटअप था। यहाँ पे इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था इस वाले लेवल पे, और यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा था। तो मेरा यही था कि यहाँ से दोबारा परफॉर्म कर जाएगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। अब टारगेट्स हमारे 170 के फर्स्ट टारगेट थे और सेकंड टारगेट्स हमारे 180 के थे। अब आपने 150 पे बाई किया हुआ, आपकी बाइंग अच्छी है। आप क्या करोगे, आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हो तो ट्रेंड पे कर सकते हो। अगर आपने इसे थोड़ा सा होल्ड करना है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रख दो, 157 के 156 के नीचे रख दो, और इसे राइड करो। ये इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, 170 180 तक ये आराम से जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये भाई कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट पेल एंड SYM। मैं आपको बता देता हूँ पेल का और SYM का। पेल जो है यार पेल का आई थिंक पहले भी बताया हुआ है, पेल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसी ब्रेकआउट वाले लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ठीक है ये थोड़ा सा साइडवेज होकर परफॉर्म कर जाएगा। अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रखो। स्टॉप लॉस आपका 41 के नीचे होना चाहिए, और जब तक 41 के ऊपर ट्रेड करता है तो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर ब्रेक करता है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ ये सेटअप फेल हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लेना होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ब्रेक करेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद ये परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा आपने SYM का पूछा था, तो SYM जो है वो यार इस टाइम काफ़ी साइडवेज है।
अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, साइडवेज़ है, तो अभी फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे होना चाहिए, जो कि ₹13.70 पे बनता है। अगर ₹13.70 को ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली सेल करना होगा। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, आप इसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये भाई कह रहे हैं कि हमज़ा भाई ग्रुप में भी कॉल दिया करें वीडियो के साथ-साथ। जी, डेफ़िनिटली मैं ग्रुप में भी कॉल जो है वो दे दिया करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर इमेज नहीं चल रहा, बाइंग 30.66 है, इफ होल्ड टिल दिसंबर 2025, सर क्या प्रेडिक्शन है? यार इमेज अच्छा शेयर है, आप इसे होल्ड कर सकते हो 2025 के एंड तक। ये इंशाल्लाह ₹36 ₹38 तक जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि इसे ₹26 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। जब तक ये ₹26, ₹25, 50 पैसे के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। ₹36, ₹37 तक ये आराम से जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे होल्ड रखो, इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख ली हैं, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।